है। राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 7 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। अब मूलांक 7 वालों के लिए यानी कि 7 जो है मूलांक, वो लोग ध्यान रखें अपने लिए कि आपके लिए ये भी कैसे जाने वाला है, किस तरह से समझना है, किस तरह से नहीं। नेगेटिव आएगा तो वो भी समझना, उसके हिसाब से भी मैं आपको सब मोटिवेट भी करूँगी, समझाऊँगी भी बच के कैसे निकलना है, और उस सिचुएशन के साथ जिसके साथ आपको हर दिन जो है थोड़ा हल्का महसूस होगा। मेरी बातें मान लेना और छोटे छोटे उपाय कर लेना, रिजल्ट्स आपको बेटर आते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन आप अपने परिवार के लिए पूरा काम कर रहे हो, बच्चों के साथ बिजी हो एंड यू आर डैम टायर्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा थक गए हो। प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स भी करो, क्योंकि कितनी बार क्या होता है, ओवर बर्डनड हो जाते हैं हम। काम कोई भी हो, जब ओवर बर्डनड हो जाते हैं तो हमारे काम की क्षमता कम हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, थोड़ा रेस्ट भी देना है बॉडी को, क्योंकि इतना ज़्यादा काम अकेले करना पड़ता है तो बहुत दिक्कत में आ जाते हैं। यहाँ तो आप बुरी तरह थकते हुए दिखाई दे रहे हो घर के काम करते करते। प्लीज़ रिलैक्स, संडे है, थोड़ा सा आराम भी करो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपकी सोच बहुत बढ़िया होती चली जा रही है, लेकिन आपके सामने एक चीज़ आएगी, ऐसी सिचुएशन आएगी जिसके अंदर आप जो है कोई डिसीजन ही ले नहीं पाओगे, यानी कि इमोशंस आगे आ जाएंगे। अब इमोशंस आगे आ गए हैं तो डिसीजन मत लो। ठीक है, सिर्फ सोच बदलो, सिर्फ कोई डिसीजन नहीं लेना है इस दिन। ठीक, अपनी हो सके तो अपनी मदर से बात करो, हो सके तो कोई ना कोई पानी के ड्रिंक बना के, पानी में कुछ ना कुछ ड्रिंक बना के आराम से शांति के साथ बैठो और उसको सिप सिप करके पीते रहो, और उस चीज़ के लिए रिलैक्स्ड होके बैठना, तब जाके दिमाग कहीं शांत होगा। नहीं तो सारा दिन आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड ही रहोगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को बना रहे थे कि मुझे कुछ चाहिए, किसी चीज़ के बारे में कुछ चाहिए, तो वो चीज़ की आपके लिए बन रही है पॉसिबिलिटी कि आप उस जिस चीज़ की तरफ भी ध्यान दे रहे हो, जिसे भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, वो पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपको प्राप्त होती हुई मिले। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, इमोशंस के साथ साथ क्रोध भी बढ़ रहा है। कंट्रोल करो अपने आप को, अपनी पूरी ऊर्जा जो है वो उस चीज़ की तरफ लगा लो जिसको आप पाना चाहते हो। ठीक है, उसकी तरफ लगो और बाकी चीज़ें सब छोड़ दो। अब उसके बाद हम बात कर देते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई जो है वो आपको प्यार कर रहा है, ध्यान दे रहा है आपका, आपने क्या करना है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपको हेल्प कर रहा है। वो शायद कोई मदर फिगर है आपकी, तो वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में और आपको पैम्पर कर रही हैं, किसी भी तरीके के साथ आपको हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं, आपको सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। आपने करना क्या, कुछ चीज़ों के जवाब अपने अंतरात्मा से भी लेने हैं। आपने बैठना है और मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के साथ क्या होता है, कितनी चीज़ों के जवाब जो हमें मिल नहीं रहे होते वो हम पा जाते हैं। आप कितनी बारी नोटिस करना, कुछ लोग क्या करते हैं, लगातार आंखें खोलकर बात करते हैं। मतलब ये प्रिटेंड करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जनरली कई लोग होते हैं बात करते 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 आंखें बहुत बारी बंद करते हैं, और कितनी बार देखोगे आंखें बंद करके बात करना शुरू कर देते हैं। तो जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो मेडिटेशन में बहुत गहरे उतर जाते हैं। तो जब आप बहुत गहरे उतर जाते हो तो आप मोस्टली अपनी आंखें बंद रखनी शुरू कर देते हो। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान दो, मेडिटेशन करो, आप देखोगे आपको कितना रिजल्ट बेटर आना शुरू हो रहा है। थर्सडे वाले दिन मुझे आपके लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपको बदलना है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आपके लिए ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपके मान सम्मान को चोट पहुंचे। आपने सबसे पहले करना क्या, गुरु को प्रणाम कर लेना, हल्दी और केसर इसका तिलक अपने माथे पे, नाभि, जुबान और माथे, नाभि, जुबान और माथे पे लगा लेना। ठीक है, और उसके बाद कोई ना कोई चीज़ जो है आप सर पे अपने पहन के रखना। ठीक, अगर नहीं पहन पाओ तो तिलक भी काफ़ी है। तिलक भी पूरा वैसे ही काम करेगा जैसे वो आपके हेड को प्रोटेक्ट कर रहा हो। आपको एकदम से लगेगा अरे भैया ये क्या हो गया, ये तो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, ये क्या चीज़ हो गई। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन कभी कभी जब ऐसा होता है तो काफ़ी ऐसे लोग जो अननेसेसरली आपके लाइफ के अंदर मेस क्रिएट कर रहे होते हैं, वो क्लियर हो जाता है, वो मेस क्लियर हो जाता है।
हमेशा ज़रूरी नहीं होता। हम लोग कभी कभी बहुत परेशान होते हैं, कोई ना कोई आके हमें मित्र मिलता है, कोई ना कोई आके हमें मिलता है, वो हमारे उस समय के अंदर हमें सपोर्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या होने लगता है, उसके साथ हमारी इन्वॉल्वमेंट इस तरह की बनने लग जाती है जिसमें वो आपकी आत्मा को उतनी अच्छी तरह से जो आपको ज़रूरत है वो दे नहीं पाता, उसकी इतनी सी देने की क्षमता होती है, वो देता है और आगे बढ़ जाता है, ठीक है। आपने क्या करना है इस चीज़ के अंदर, उस चीज़ को ही लेना है, और उसके बाद वो लोग जो होते हैं उनका सबका रोल ख़त्म हो जाता है आपकी लाइफ से, और वो धीरे धीरे आपके पास से शेड आउट होने लग जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे बहुत स्ट्रेस हो गया, बहुत टेंशन हो गई, हमें बहुत दिक्कत हो गई, हम क्या करें, इसने ऐसे कर दिया। कोई टेंशन नहीं लेनी, ये कुदरत का नियम है, जो आया है वो जाएगा। जो आपके पास जब आता है उसका उतना कार्य टाइम होता है, वो करता है अपना काम और चला जाता है। सूर्य सुबह आते हैं, वो शाम तक रहते हैं, उसके बाद चंद्रमा को आना होता है। तो सब अपनी अपनी ड्यूटियां पूरी करते हैं और चलते बनते हैं। उस चीज़ को थर्सडे वाले दिन आपको इसलिए इस चीज़ को समझ के चलना। मैं 7 नंबर वालों को कुछ ज़्यादा ही समझाती हूँ। उसका कारण ये है, एक 2 नंबर वाले और एक 7 नंबर वाले, ये लोग इमोशनल बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा फाइंड करते हैं चीज़ों को समझने के लिए, तो इन्हें थोड़ी सी समझाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप समझोगे, किसी से बातचीत करोगे, उसको बहस में कन्वर्ट नहीं करोगे, आप समझोगे इस चीज़ को कि सामने वाले को कितनी ज़रूरत है, कैसे मुझे उसके साथ बातचीत करनी है। अच्छी तरह से बात करके उसकी सिचुएशन को भी समझते हुए आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, कोई लेडी है, उससे आप बातचीत करना चाहते हो, उससे आप बात करना चाहते हो, वो शायद स्पिरिचुअल लेडी है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, तो आप खुद को ड्रेसअप करो, वैसे ही सुंदर बनो, ठीक है। बन करके आप अच्छी तरह से अपने अकॉर्डिंग ड्रेसअप करो, जैसे अपने आप को आपकी चीज़ें पसंद है, ठीक है। और एक अच्छी सी चेयर के ऊपर बैठ जाओ, एक बढ़िया सी ड्रिंक ले लो, अपने खाने के लिए कोई चीज़ ले लो, और अपने आप को इस तरह से देखो कि जैसे आप कोई रानी हो, ठीक है, क्वीन हो, और आपसे ज़्यादा अच्छा कोई है नहीं। अगर आप ये उपाय कर लोगे तो आपके काम अभी डिलेड हैं, ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना, स्लो है, डिलेड है, अभी आपका काम बन नहीं पाएगा, वो आगे के लिए टल गया है, ठीक है। तो आपने अपनी सिचुएशन को संभालना है। मालूम है जी टल गया है, मैंने बता दिया है, तो आपने उस चीज़ के लिए स्ट्रेस ही नहीं लेना, आपने शांत रहना है, समझदार बनना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।